औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो वो भी हमारे पास फैक्टराइजेशन का ही है। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। तो ये हमारे पास इस फॉर्म में गिवन है। इसको हमने पहले सिंपल फॉर्म में करना है, देन हमने इसको फैक्टराइज करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 वैल्यू है हमारे पास x+1, x+2, x+3, x+4। अब ये जो हमारे पास हमने दो इसको वैल्यूज़ में चेंज करना है, तो कोई से दो पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। तो हमने सबसे पहले जो आपने इस चीज़ को देखना है, दो पेयर्स ऐसे मिलाने हैं जिनका कांस्टेंट जो है वो सेम आ जाए। जैसे 2 और +1 है, 2 + 1 कितना बनता है 3, लेकिन ये 3 और 4 को प्लस करें तो कितना बनता है 7। ठीक है, तो हमें दो डिजिट्स को ऐसों को कंबाइन करना है जिनसे हमारा ये सम जो है वो सेम आए। अगर हम 4 और 2 को करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है 6, और 3 और 1 को करते हैं 4। तो 4 और 1 को करते हैं 5। जैसे हम कर लें 4 + 1 = 5, और 3 + 2 को करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अब इनकी पेयरिंग हम ऐसे करेंगे, चेंजिंग करते हैं। x+1 साथ क्या आएगा 4 वाला आएगा, x+4 इनकी मल्टीप्लिकेशन होगी। देन x+2 और x+3 की मल्टीप्लिकेशन होगी, देन +1। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आएगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन आपको आती है, x दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। x को x से मल्टीप्लाई किया तो x+1, x को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 4x। x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो x आ गया, और 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 4 1 ज़ा 4 आ गया। ये इसकी मल्टीप्लिकेशन आ गई। सेकेंड की करते हैं, पहले x को करते हैं दोनों के साथ। x को x से किया तो x², x को 3 से किया तो 3x। अब इस 2 को करेंगे, 2 को x से किया तो 2x, और 2 को 3 से किया तो हमारे पास आ गया 6, देन +1। अब देखते हैं इनको आगे क्या करना है। ये प्लस वाली वैल्यूज़ हैं, इनको प्लस करते हैं। x² 4x और 1x कितना हो गया 5x, +4, और x² +3 और 2 कितने हो गए 5x +6, और देन आ गया +1। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ सेम है, ये भी सेम है x² + 5x, और ये भी सेम है x² + 5x। तो हम करते हैं कि x² + 5x को लेट कर लेते हैं y के इक्वल कर लेते हैं। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² + 5x, ठीक है, वो क्या है हमारे पास y। तो हम x² + 5x की जगह क्या लिखेंगे y +4। हमने इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लिया ना वैल्यूज़ को, तो यहाँ पर हम लिखेंगे y +6, लास्ट वन वैल्यू है 1। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, y को y के साथ किया तो y² आ गया, +4 को y के साथ किया तो 4y आ गया, फिर 6 को y के साथ किया तो हमारे पास 6y आ गया, और 6 और 4 को आपस में किया तो 24 आ गया +1, और हमारे पास आ गया y² +6 और 4y 10y, और 24 और 1 25। अब इसकी फैक्टराइजेशन होगी, जैसे हम पहले पिछले क्वेश्चन में फैक्टराइजेशन करते आ रहे हैं कि इन दोनों पेयर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास 25y²। अब इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, ऐसे दो डिजिट्स लेके जाएंगे कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 25y² आए, और प्लस माइनस करें तो +10y आए। तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। y² + 5 × 5 देखें तो हमारे पास 5 और 5 25 हो जाता है, और 5 और 5 को प्लस करें तो 10y हो जाता है। तो यहाँ हम लगा सकते हैं 5y + 5y + 25। अब इनमें कॉमन ले लेते हैं, जैसे ऑलरेडी लेते रहे हैं। इन दो का अलग कॉमन लेंगे, इन दो का अलग लेंगे। तो y + 5 + 5 कॉमन आया तो y + 5 बाहर आ गया तो 5 5 = 25। ठीक है, तो इन दो की पेयरिंग हो जाएगी, और ये कॉमन जो है हम 1 टाइम लिखेंगे। 5 + y + 5 और y + 5। अब हमारे पास y किसके इक्वल था x² + 5x के, y किसके इक्वल था x² + 5x के। तो यहाँ हम दोबारा y की जगह इसकी असल वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि है हमारे पास x² + 5x + 5, और सेकेंड वैल्यू है x² + 5x + 5। तो ये हमारे पास
इसका क्या बन गया, आंसर बन गया। इसका रिव्यू कर दूँ, रिव्यू दे दूँ आपको। सबसे पहले हमने इस क्वेश्चन को वैल्यूज चेंज करके, पेयरिंग चेंज करके इनको मल्टीप्लाई किया। पेयरिंग हमने इस तरह चेंज करनी है कि हम इनके कांस्टेंट को प्लस करें तो सेम आए। जिनको हमने पेयर की शक्ल में लेके आना, उन दोनों के कांस्टेंट को प्लस करें तो हमारे पास सेम आए। जैसे हमने 4 और 1 को प्लस किया तो 5 आया, 2 और 3 को प्लस किया तो 5 आया। तो x+1 को x+4 के साथ किया, x+2 को x+3 के साथ किया। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद एडिशन किया इनका, तो फिर ये हमारे पास x² + 5x + 4 और x² + 5x + 6 + 1 हमारे पास पूरी वैल्यू आ गई। अब x² + 5x दोनों में सेम है तो हमने इसको कर लिया y के इक्वल, सपोज कर लिया। अब y + 4, y + 6 + 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, y² + 4y + 6y + 24 + 1, 6y और 4y कितना हो गया, 10y, और 24 और 1 कितना आ गया, 25। अब ये हमारे पास इस फॉर्म में वैल्यू आ गई है। तो इस फॉर्म में जब वैल्यू आ जाए तो हमारे पास फैक्टराइजेशन का रूल जो हमने पिछली एक्सरसाइजेज में किया है, 25 को y² के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25y², और फैक्टराइजेशन करेंगे 10y की तो ऐसे 2 डिजिट्स आएंगे जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 25y और प्लस करें तो हमारे पास 10 आए। तो 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 बनता है, 5 को 5 के साथ प्लस करें तो 10 बनता है। हमारे पास आ गया y² + 5y + 5y + 25। ठीक है, अब इनके कॉमन ले लिया, पहले 2 की हमने ले लिया, फिर दूसरे 2 की ले लिया तो y + 5, और इसमें 5 कॉमन लिया तो y + 5 आ गया। अब इन दोनों की पेयरिंग हो गई और ये हमारे पास कॉमन आ गया। तो कॉमन आने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब फिर इसका हमने क्या लिया, दोनों का हमने y की जगह असल वाली वैल्यू पुट कर दी जो कि है x² + 5x + 5। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बन गया आंसर। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है, जो हमें गिवन है x+2, x - 7, x - 4, x - 1 + 17। अब इसकी भी हमने पेयरिंग करनी है। पेयरिंग हमने इस तरह करनी है कि दोनों के कांस्टेंट को प्लस करें या माइनस करें तो हमारे पास सेम वैल्यू आए। तो +2 - 7 करके देख लें तो ये हमारे पास आ जाएगा -5, और अगर हम -4 और -1 को करके देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा -5। तो इट मीन्स हमें पेयरिंग की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमें गिवन है वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, x को हमने x - 7 के साथ किया तो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ x², x2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 2x आ गया। फिर 7 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -7x, और 7 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो -14। ठीक है, सेकंड पेयर्स को करते हैं हम। x को x के साथ किया तो x², -x को -4 को -x के साथ किया तो -4x, और -1 को x के साथ किया तो हमारे पास -x आ गया। -4 1 ज़ा 4, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 माइनस आपस में मल्टीप्लाई हो तो वो प्लस हो जाते हैं, +17। अब इनकी प्लस माइनस होगी, x², 7 में से 2 निकला तो -5x -14, और x² -4 और -1 -5x +4 और +17। अब यहाँ पर हमारे पास देखिए x² -5x और x² -5x दोनों में सेम आ गया है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर लेट कर लेंगे x² -5x = y। ठीक है, x² -5x = y। तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x² -5x, इनकी जगह हम y लगा देंगे, y -14 एंड y +4 +17। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, y को हम अगले y के साथ करेंगे तो y² प्लस y को 14 के साथ किया तो -14y आ गया। फिर इस y को हमने किया 4 के साथ तो हमारे पास आ गया +4y। 4 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया -56, और +17 हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है। अब ये 14 और 4 कितने हो गए, 14 में से 4 निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -10y, और 56 में से 17 निकलेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 39। ठीक है, -39 साइन बड़ी वैल्यू को आएगा, 56 में से 17 निकला तो -39। ठीक है,
अब इनकी दोबारा से फैक्टराइजेशन होगी उसी मेथड के साथ कि इन दोनों को हम लास्ट वाले को और फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा 39y²। तो इनके फैक्टराइजेशन, इसकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे ऐसे दो डिजिट्स लेने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें 39 आए प्लस माइनस करें तो 10 आए। तो 39 किस टेबल पे आता है, 3 पे आता है। तो 3 कितने बार 39 होता है, 13, 13 3 ज़ा 39, ठीक है। और 13 में से 3 माइनस करें तो हमारे पास 10 भी आ जाता है। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी। नाउ y² माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39, इसकी फैक्टराइजेशन हो गई। अब इनके हम कॉमन लेंगे, दो वैल्यूज़ के हम कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है हमारे पास, y कॉमन आ गया, अंदर एक y बचा 7 माइनस 13 प्लस 3 और अंदर क्या आया y माइनस 13, ठीक है। क्या बना हमारे पास, ये इसके साथ पेयर में चला जाएगा y प्लस 3 और जो कॉमन है उनकी पेयरिंग हो जाएगी y माइनस 13, ठीक है, y प्लस 3 और y माइनस 13। अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हमने जो y की जो वैल्यू ली थी वो ये थी x² माइनस 5x। y किसकी जगह लिया था हमने, x² माइनस 5x। तो अब हम यहाँ पर y की वही वैल्यू अगेन लिख देंगे जो कि ऑलरेडी हमारे पास थी, x² माइनस 5x प्लस 3 देन x² माइनस 5x माइनस 13। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन के बाद इसका आंसर आ गया जी। पार्ट 3 है 2x² प्लस 7x प्लस 3, 2x² प्लस 7x प्लस 5 और कांस्टेंट वैल्यू है इसकी प्लस 1। अगर आप इन वैल्यूज़ पे इस क्वेश्चन पे ही गौर करें तो इसकी पहली दो वैल्यूज़ जो हैं वो सेम है। पिछले क्वेश्चंस में हम उनकी पेयरिंग करके उनको मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व करने के बाद हम सेम वैल्यूज़ लेके आते हैं। तो यहाँ पर हमें ऑलरेडी सेम गिवन है तो हम यहाँ पर डायरेक्ट यहीं से लेंगे कि सपोज कर लेंगे लेट 2x² प्लस 7x इज़ इक्वल टू y। तो हम 2x² प्लस 7x की जगह हम क्या लिख लेंगे, y लिख लेंगे। तो y प्लस 3 एंड y प्लस 5 प्लस 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। y को y के साथ किया तो y² और 3 को y के साथ किया तो 3y, 5 को y के साथ किया 5y और 5 और 3 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो 5 3 ज़ा 15 प्लस 1, ठीक है। अब ये y² प्लस 5y और 3y कितने हो गए 8y और 15 और y कितना हो गया 16। फैक्टराइजेशन होगी जैसे हम पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे। फैक्टराइजेशन के लिए हमें ऐसे पेयर्स चाहिए, ऐसे दो डिजिट्स चाहिए जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 16 आए और प्लस माइनस करें तो 8 आए। हमारे पास बन जाता है 4 4 ज़ा 16 और 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 8। तो आ जाएगा हमारे पास y² प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16। यहाँ इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे। फर्स्ट वालों में कॉमन लिया तो हमारे पास आ गया y प्लस 4 और सेकंड वालों में हमने 4 कॉमन लिया, अंदर आ गया y प्लस 4। फिर क्या आया, इसके साथ पेयरिंग हो जाएगी और ये कॉमन आ जाएगा y प्लस 4 और y प्लस 4। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अब हम इसकी y की वैल्यू को दोबारा जो हमारे पास थी 2x² प्लस 7x, तो इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, y की जगह दोबारा पुट कर दें। वो है हमारे पास 2x² प्लस 7x प्लस 4 और 2x² प्लस 7x प्लस 4। दिस इज़ द आंसर। पार्ट 4 है हमारे पास 3x² प्लस 5x प्लस 3, 3x² प्लस 5x प्लस 5 और कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास गिवन है -3, ठीक है। तो हम अब इस पर भी गौर करें तो ये फर्स्ट टू वैल्यूज़ इसकी सेम है तो हम इनको लेट कर लेंगे 3x² प्लस 5x इज़ इक्वल टू y। इन वैल्यूज़ की जगह हम y पुट कर देंगे, y प्लस 3 एंड y प्लस 5 -3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, y को पहले दोनों के साथ करेंगे y² प्लस 5y, फिर इस 3 को दोनों के साथ करेंगे 3y प्लस 5 3 ज़ा 15 -3। अब y² एज इट इज़ 5 और 3 कितने हो गए 8y प्लस 15 में से 3 निकला तो हमारे पास आ गया 12।
अब हमारी इनकी फैक्टराइजेशन होगी, तो फैक्टराइजेशन इस तरह होगी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारी वैल्यू आ जाएगी 12y²। इस डिजिट की फैक्टराइजेशन करनी है ऐसे, 2 डिजिट ऐसे लेके आने जिनको मल्टीप्लाई करें 12y प्लस माइनस करें तो 8 आए। तो 6 × 2 6 2 ज़ा 12 और 6 + 2 = 8। तो ये वाला हम अप्लाई कर सकते हैं। y² प्लस 6y प्लस 2y प्लस 12, y कॉमन लेते हैं, y प्लस 6 प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 6। ठीक है, अब हमारे पास y प्लस 2 इनके पेयरिंग और ये कॉमन वाला 1 टाइम लिख लेंगे y प्लस 6। तो ये हमारे पास आ गया। अब इस y की वैल्यू को हम अगेन पुट करेंगे, जो हम जिसकी जगह हमने लेट किया था y को, y की वैल्यू को हम अगेन पुट कर देंगे, जो कि हमारे पास है 3x² प्लस 5x प्लस 2 एंड 3x² प्लस 5x प्लस 6। तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट 5 है x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 एंड -3x²। अब वही इसमें रूल करेंगे कि सबसे पहले हम इनके कांस्टेंट देखेंगे, दोनों जिन दो के हमने पेयर लेने हैं उनके कांस्टेंट देखेंगे, अगर उनका आंसर प्लस करने से सेम आए। 2 और 1 कितना हो गया, 2 + 1 3, और इसके साथ अगर हम इन दोनों को प्लस करें 6 + 3 = 9, ये भी नहीं बन सकता। अगर हम 6 को 1 के साथ लेके चलें तो 6 + 1 = 7 और 3 + 2 = 5। तो इट मीन्स कि ये पॉसिबल नहीं है, इनको प्लस के ज़रिए सेम लेके जाना, इक्वल लेके जाना पॉसिबल नहीं है। अगर प्लस से ना हो रहा हो तो इसको हम फिर करते होते हैं मल्टीप्लाई के ज़रिए। तो मल्टीप्लाई के ज़रिए हम करके देख लेते हैं। 6 को अगर हम 6 × 1 करें तो 6 आ जाएगा, 3 को × 2 करें तो हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इट मीन्स ये वाला बन सकता है x + 1 एंड x + 6। सेकेंड बनेगा x + 2 एंड x + 3, ये पेयरिंग हो गई, और -3x²। ठीक है, अब ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये दो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो x को x के साथ x² प्लस x को 6 के साथ तो x आ गया, फिर 1 को x के साथ तो x आ गया, और 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 × 1 = 6 आ गया। इन दोनों को करते हैं, x को x के साथ करें x², 2 को x के साथ करें 2x, 3 को x के साथ करें 3x, और 3 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 3 × 2 = 6 -3x²। अब हमारे पास क्या आ गया, x² प्लस 7x प्लस 6 एंड x² प्लस 5x प्लस 6। अब इसको चेंज करते हैं, x² प्लस 6 प्लस 7x और x² प्लस 6 प्लस 5x। अब ये दोनों इनके सेम हो गए, ये वाले इनके सेम हो गए। ठीक है, तो हम इसको कर लेते हैं, x² प्लस 6 को हम ले लेते हैं y के इक्वल, लेट कर लेते हैं y के। तो हमारे पास हम इनकी जगह लगा देंगे y प्लस 7x एंड y प्लस 5x। तो साथ हमारे पास, सॉरी ये वैल्यू लिखी नहीं, -3x² ऑलरेडी हमारे पास है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, y को y के साथ करें तो आ गया y², 7x को y के साथ करें तो 7xy, और 5x को y के साथ करें तो 5xy, और प्लस 5 × 7 = 35x² -3x²। अब इनको प्लस माइनस कर लें, 7 और 5 प्लस होके 12xy, और 35 में से 3 निकला तो 32x²। ठीक है, अब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32x² y², और इसकी फैक्टराइजेशन होगी ऐसे, 2 डिजिट्स लेके जाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 32y प्लस माइनस करें तो 12y। ठीक है, तो 8 पे भी 32 आता है, 8 × 4 = 32, और 8 को 4 के साथ प्लस करें तो 12। ठीक है, तो ये वाला हम लगा सकते हैं इसकी जगह। अब हम करेंगे y² प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस 32x²।
तो कॉमन ले लेते हैं इन दोनों का, y कॉमन लिया हमने तो y प्लस 8x प्लस 4x कॉमन लिया तो y प्लस 4 हाउ सा 32, 4 8 सा 32, 8 के साथ x आ गया। इनकी पेयरिंग हो जाएगी और वो कॉमन जो है वो 1 टाइम आ जाएगा। y प्लस 4x और y प्लस 8x। अब y की जगह हम दोबारा वही वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने यहाँ पर ली थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6 जो थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x। अब इसकी अरेंजमेंट कर दें, x को हम दरमियान में ले जाएं तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6। तो ये हमारे पास इसका आंसर होगा जी। पार्ट 6 है अब x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2। तो ये दोनों तो सेम है, तो इसके लिए हम सिंपल सी कर लेंगे कि हम सेम साइन वालों को एक साथ कर लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस को आपस में करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस प्लस तो प्लस है ही, ठीक है। तो हम एक जैसे साइन इकट्ठे कर लेते हैं, x प्लस 1 एंड x प्लस 2, देन x माइनस 1 एंड x माइनस 2, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होके ये प्लस हो जाएंगे तो सेम आ जाएंगे। 16x स्क्वायर इसकी कांस्टेंट वैल्यू। तो हमारे पास आ गया x को अगली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x को x के साथ किया x स्क्वायर, तो x को 2 के साथ किया तो 2x, x को 1 के साथ किया तो x और 2 को 1 के साथ किया तो 2 1 ज़ा 2। नेक्स्ट वाली को करेंगे, x को x के साथ किया x स्क्वायर, x को 2 के साथ किया तो माइनस 2x, x को 1 के साथ किया तो माइनस x और 2 1 ज़ा 2 और माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ा 2। तो ये आ गया माइनस 16x स्क्वायर। अब इनको प्लस माइनस जो भी हो रहा है कर लें, x स्क्वायर 2 और 1 3x प्लस 2 और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 माइनस 16x स्क्वायर। अब इनमें एक जैसी वैल्यूज़ को एक साथ कर ले, जो कि बनेगी हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3x और एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3x माइनस 16x स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस 2 कॉमन है हमारे पास, तो इसको हम लेट कर लेंगे y के, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू y। y को यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 की जगह लगा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 3x देन y माइनस 3x और साथ आ गया माइनस 16x स्क्वायर। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, y को y के साथ किया तो y स्क्वायर प्लस 3x को y के साथ किया तो 3xy माइनस 3x को y के साथ किया तो माइनस 3xy और माइनस माइनस आपस में प्लस माइनस, माइनस 3x को 3x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। अब ये प्लस 3xy और माइनस 3xy आपस में कट गए। अब आ जाएगा हमारे पास y स्क्वायर माइनस 25, 9 और 16 कितना हो गया 25, तो 25x स्क्वायर। अब हमारे पास एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। ये भी हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म है, ये भी हमारे पास स्क्वायर की फॉर्म है। तो साथ इसको अगर आप ओपन करें तो एक बार इसको प्लस लिख देंगे और एक बार इसको माइनस लिख देंगे। तो ये हमारे पास किसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर। ये हमारे पास किसका स्क्वायर है 5x का स्क्वायर। तो आ गया y, एक बार इसको प्लस में लिखेंगे तो y प्लस 5x और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे तो y माइनस 5x, ठीक है। अब y की वैल्यू जो हमने लेट किया था वो थी एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x। अब ये इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 और ये इसके साथ इसका आंसर आ गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।